Good morning students. I hope you all are good at home and enjoy your online classes. Today we start exercise 7.3 from question number first. Okay. So I read the question. ABC and triangle DBC are two isosceles triangle on the same base BC. ये दोनों isosceles triangle है. इट मींस ये वाली साइड इसकी इक्वल है, ये वाली साइड इसकी इक्वल है. ठीक है. बेस सेम है दोनों का. वर्टेक्स A and D are on the same side of BC. जो ये A और D है वो सेम साइड है. ठीक है. If AD is extended to BC at P, मीन्स ये जो AD साइड है इसको हमने आगे एक्सटेंड किया, ये P पर मिल रही है. आपको प्रूफ करना है ABD ये वाला ट्रायंगल और ACD ये वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है. सेकंड थिंग आपको प्रूफ करनी है ABP ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट करना है. उसके बाद बाय CPCP से तो ये दोनों अपने आप हो जाएंगे, इनकी कोई टेंशन नहीं है हमें. तो इसका प्रूफ देखिए. फर्स्ट गिवन दैट, ये सब भी मैं लिख देती हूँ, स्पेस कम रहेगा हमारे पास इसमें थोड़ा. गिवन दैट AD इक्वल टू AC एंड BD इक्वल टू CD. ठीक है. ये आपको गिवन है. टू प्रूफ मैं लिख रही हूँ. टू प्रूफ यहाँ से यहाँ तक का पूरा टू प्रूफ है. ये दोनों पार्ट टू प्रूफ के हैं, तो मैं प्रूफ लिख रही हूँ डायरेक्ट. प्रूफ में आप देखिए आपको क्या करना है. ABD और ACD इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन दोनों ट्रायंगल्स में AB इक्वल टू AC है, BD इक्वल टू CD है और AD इक्वल टू AD है. ये दोनों तो आपको गिवन है और ये कॉमन है. तो बाय ट्रिपल एस रूल, बाय SSS ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD. ये चीज प्रूव हो गई. सेकंड करना है ABP इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो उसके लिए आप CPCP से देखिए. इसके CPCP से मैं इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर दूं, एंगल 1 एंड 2 को. तो बाय CPCP एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कर देती हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है. एंगल 1 और एंगल 2 को मैंने इक्वल कर दिया. उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकेंड पार्ट इसका. इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP. ABP और ACP में AB इक्वल टू AC गिवन है, AP इक्वल टू AP कॉमन है. उसके बाद एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCP है. तो ट्रायंगल बाय SAS रूल से ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP हो जाएगा. अब आपको क्या करना है. AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D. जो AP है वो एंगल 1 एंड 2 को भी बाइसेक्ट कर रही है और इन दोनों को भी. तो आपको ये दोनों जो ट्रायंगल है ना, इन्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा. और इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आपको ये दोनों जो एंगल है ना, इन दोनों एंगल्स को इक्वल करना है. तो इन दोनों एंगल्स को इसकी CPCP से इक्वल कर दो बाय CPCP. ये ले लिया मैंने 3 और ये ले लिया 4. एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. ठीक है. इसके CPCP से तो आप एक बार इतना नोट कीजिए. उसके बाद मैं इसको आगे का पार्ट करवाती हूँ, क्योंकि ये हमारे स्पेस में आएगा नहीं. अगर मैं कर भी दूंगी तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी. ठीक है. तो आप एक बार इतना नोट कीजिए. नाउ इसका थर्ड पार्ट प्रूव करने के लिए मैंने अभी आपको जस्ट बताया, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. इन ट्रायंगल BPD एंड ट्रायंगल CBD, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए BD इक्वल टू CD गिवन है, DP इक्वल टू DP कॉमन है एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 90 डिग्री है और ये बाय CPCP है. अभी ये 90 डिग्री कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ. ठीक है.
तो बाय RHS ये हो जाएगा ट्रायंगल BPD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD, और इसकी CPCD से हो जाएगा ये 5 ले लिया, ये 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, तो ये मैंने इसका भाव कर दिया। अब AP को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है तो इसी से ये 90 डिग्री आएगा। देखो AP को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है, मतलब BC और BP को भी करना है, तो ये तो इसी की CPCD से आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देती हूँ बाय CPCD BP इक्वल टू PC हो जाएगा। ये तो एक चीज क्लियर हो गई। उसके बाद एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, और ये दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन पर है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री भी होगा बाय लीनियर पेयर। तो x प्लस x इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, दैट इज 90। तो ये हो गया 90 भी हो गया, इक्वल भी हो गया। तो AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ दिस। तो यहाँ पे लिखेंगे AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ BC इक्वल टू B। ठीक है, सो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन। Yes, question number 2. AD is an altitude of an isosceles triangle ABC. It means आपको एक isosceles triangle given है ABC, ABC। ठीक है, आपको AB इक्वल टू AC गिवन है। ठीक है, AB इक्वल टू AC गिवन है, और जो AD है वो इसका एल्टीट्यूड है। ये मैंने ले लिया इसका एल्टीट्यूड। आपको प्रूव करना है AD बाइसेक्ट BC। आपको ये दोनों साइड इक्वल करनी है, और AD बाइसेक्ट एंगल A, और ये दोनों एंगल भी इक्वल करना है। तो आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सो फर्स्ट गिवन दैट क्या आ जाएगा, AB इक्वल टू AC ऑफ ट्रायंगल ABC या फिर इन ट्रायंगल ABC, एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, एंड टू प्रूव में आ जाएगा AD बाइसेक्ट्स BC। इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देती हूँ, AD बाइसेक्ट BC को BD इक्वल टू CD, एंड सेकेंड पार्ट है ये मैंने एंगल 1 और ये एंगल 2 ले लिया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो प्रूफ देखिए इसका, प्रूफ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू AC गिवन है, AD इक्वल टू AD कॉमन है, उसके बाद एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC 90 डिग्री, और ये भी आपका गिवन है। तो बाय RHS देखो ये 90 डिग्री तो अपोजिट हाइपोटेन्यूज, और ये 1 एल्टीट्यूड हो गया। तो बाय RHS है ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, एंड बाय CPCD हो जाएगा BD इक्वल टू CD एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। Pause the video and write down this solution.